Good morning everyone. Yes, now again I am here for to you. और कैसे हैं मेरे सारे बच्चे? वेरी गुड. अच्छा लगता है जब आप लोग का रिस्पॉन्स आता है, जब आप लोगों से हमारा कन्वर्सेशन होता है और हमें पता चलता है कि आप लोग घर पर ठीक हैं और अपनी ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं. तो चलिए बेटा, आज की हम अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं. आज हम अपनी क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट 8 पर्यावरण की पुकार. हम लोगों ने इस पार्ट को इससे पहले वाले लेक्चर में शुरू किया था, है ना? सभी को अच्छे से पता है. और हमने इस पार्ट को पढ़ भी लिया था कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो पर्यावरण कहलाता है और हमारा आसपास का पर्यावरण हमसे कुछ कह रहा है. ये सारी बातें हमारे पार्ट में एक एकांकी के रूप में दी गई हैं आप लोगों को. उसमें हमने जाना था कि कैसे मनुष्य पर्यावरण के सभी जीव जंतुओं, सभी वस्तुओं को, जो भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, उनको कैसे प्रदूषित कर रहा है और पर्यावरण को बिगाड़ रहा है. हमने वो जितने भी उसके बुरे कार्य हैं उनको फरियाद के रूप में सुना था. जब धरती, वृक्ष, शेर, हवा, पानी, ये सब फरियादी बनकर यानी शिकायतकर्ता बन के कहाँ गए थे? धर्मराज के सामने गए थे. फिर हमने इस पाठ के आधार पर क्या किया था? इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न किए थे. उन अभ्यास प्रश्नों को करने के बाद हमने भाषा की समझ के प्रश्न भी किए थे. आज हम लोग अपनी नोटबुक में जो राइटिंग का वर्क है वो कंप्लीट करेंगे. तो चलिए सभी बच्चे सबसे पहले अपनी बुक, नोटबुक और अपनी पेन निकाल कर तैयार हो जाइए. और जैसे कि हम लोग क्या करते हैं हमेशा, सबसे पहले अपने पाठ के शब्दार्थ और श्रुत लेखन के शब्द लिखते हैं. तो लिखने से पहले अच्छे से ये बात समझ लीजिए, आपको अपना राइटिंग वर्क शुद्ध और सुंदर अक्षरों में करना है बेटा. यानी आपके शब्द क्लियर होने चाहिए. आप जो भी अक्षर लिख रहे हैं, जो भी वर्ण लिख रहे हैं, वो सुंदर, सुंदर मतलब कि स्वच्छता के साथ लिखा होना चाहिए. उसमें मात्राओं की या अक्षरों के जो आकार प्रकार होता है उसकी त्रुटि नहीं होना चाहिए. और जब तक आप कोशिश करके कर सकते हैं, यही कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक आप सही तरीके से लिखें, शब्दों और अक्षरों के बीच में दूरी बराबर हो और उससे भी बड़ी बात, कम से कम गलतियां हो. यानी कि आपको उसमें वाइट ना लगाने की या क्रॉस करने की ज़रूरत ना पड़े. क्योंकि अगर आपने बहुत भी अच्छा करा है लेकिन अगर आपके काम में बहुत सारी काट पीट या गंदा वर्क आपने किया, उसको वहीं के वहीं क्रॉस किया है, तो पता है आपका लेखन कार्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. क्योंकि अब हम बड़े हो रहे हैं, अभी अगली बार आप 5वीं से 6वीं कक्षा में जाएंगे, तो जिस तरह से आपकी हाइट बढ़ रही है, जिस तरह से आपका लेवल बढ़ रहा है सोचने का, समझने का, तो उसी तरह हमारी लेखन की जो प्रक्रिया है, जो हमारी लिपि है, जो आपकी लिखने की तरीका है, उसमें भी सुधार होना चाहिए. उसमें भी पता चलना चाहिए कि हाँ ये एक 3rd के बच्चे की राइटिंग है, ये 4th के बच्चे की, हाँ ये एक 5th लेवल के बच्चे की राइटिंग है. ठीक है, चलिए तो हम लोग अपना राइटिंग वर्क स्टार्ट करते हैं बेटा. पहला हमारा श्रुत लेख है. श्रुत लेख. जैसा कि हम अपने श्रुत लेख का कार्य 3 बार करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस तरह से अपनी नोटबुक में रेखाएं खींच लीजिए. अब इसमें हम अलग अलग शब्द लिखेंगे. एक बार हम उस शब्द को लिखेंगे और फिर आप लोग उसी शब्द को पुनः दोहराकर उच्चारित करके 2 बार लिखेंगे बेटा. पहला है द्वारपाल. द्वारपाल, है ना? फिर है फरियादी. फरियादी. इसके पश्चात हमारा तीसरा शब्द है औषधि. वृक्षों से हमें क्या मिलती है? औषधि, है ना? फिर इसके बाद में है प्रदूषण. प्रदूषण. तत्पश्चात मृत्युलोक. म ऋ ऋषि की मात्रा ऋ, त्यू लोक. ठीक है, ये हो गया मृत्युलोक.
इसके बाद में है निश्चिंत। देखिए त, अम की बिंदी लगाई हमने, निश्चिंत। तत्पश्चात एक छोटा सा शब्द है कष्ट, क-ष-ट। और अंतिम शब्द है हमारा सम्मेलन। सम्मेलन मतलब सभा। किसी विषय पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एकत्रित होते हैं और फिर उस विषय के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं बेटा। ठीक है, ये हो गया हमारा श्रुत लेखन का कार्य। श्रुत लेखन के बाद में हम लोग क्या करते हैं, शब्दार्थ लेखन का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जब आपका ये कार्य समाप्त हो जाए, नीचे एक रेखा खींच दीजिए और इसके नीचे से ही हम अपना शब्दार्थ लेखन करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ बोर्ड पर जगह समाप्त हो चुकी है। शब्दार्थ लेखन। शब्दार्थ लेखन में एक और हम शब्द लिखते हैं, एक और हम अर्थ लिखते हैं। ठीक है ना। शब्द, पहला शब्द हमारा क्या है, पीड़ा। पीड़ा यानी कि दर्द या कष्ट, बहुत पीड़ा होती है ना हमें। फिर दूसरा शब्द है हमारा बेटा औषधि। औषधि यानी कि दवा। याद आया? हाँ, जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें क्या देते हैं, औषधि देते हैं। फिर अति, जो आप लोग अधिकतर करते हैं, अति यानी कि अधिक। इसके पश्चात अगला शब्दार्थ है हमारा जगत। जगत यानी कि संसार या विश्व भी कहते हैं उसे हम लोग। फिर एक शब्द आया था हमारे पाठ में, मूढ़ मनुज। मनुज यानी तो मनुष्य। मूढ़, मूढ़ यानी कि मूर्ख, जिसके पास बुद्धि नहीं होती है। फिर एक सामान्य सा शब्द तत्पर, है ना। लड़ाई करने को बच्चे हमेशा तत्पर रहते हैं, या खाना खाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, है ना। तत्पर का अर्थ क्या होता है, तैयार। एक और शब्द आया था चेत रे मानव। चेत मतलब अलर्ट, सावधान। ठीक है। फिर एक सबसे शुरू में शब्द आया बेटा फरियादी। फरियाद मतलब के शिकायत, और फरियादी यानी कि शिकायत करने वाला। शिकायत करने वाला। ठीक है। इसके पश्चात अगला है उद्घोष। उद्घोष, उद्घोष का मतलब होता है बेटा कि ऊंची आवाज में कोई भी इंफॉर्मेशन देना, सूचना देना या पुकारना, है ना। ऊंचे स्वर में सूचना देना। पूर्ण विराम इसमें नहीं आएगा, क्योंकि हम अभी क्या लिख रहे हैं, शब्दार्थ। हाँ, अंत में एक रेखा खींचकर उस कार्य को हम समाप्त अवश्य कर देंगे। ठीक है। इसके पश्चात हम लोग जैसे कि क्या करते हैं, अपने प्रश्नोत्तर लेखन का कार्य करते हैं। सभी लोग एक बार इन शब्दों को पढ़ लीजिए, ध्यानपूर्वक लिख लीजिए, फिर हम अपने प्रश्नोत्तर लेखन का कार्य आरंभ करते हैं बेटा।
चलिए पेज नंबर 59 पर देखिए, आप लोगों को कुछ प्रश्न हैं जो लिखित में दिए हैं। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर लेखन के पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहले शीर्षक डालते हैं, सभी को पता है ना। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न क नंबर पर हमें क्या दिया गया है पुस्तक में। देखिए बेटा, पहला प्रश्न में दिया है मृत्युलोक से कौन कौन फरियादी आए थे। मृत्युलोक यानी कि धरती आए थे। क्योंकि प्रश्न है तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। उत्तर, मृत्युलोक से कौन कौन लोग गए थे ऊपर धर्मराज के सामने, बता सकते हैं। एक तो हमारे जल गया था, है ना, पानी, फिर वृक्ष भी गया था, फिर धरती माता गई थी, उनके पहले शेर गया था प्राणी जगत की तरफ से, और उसके पहले वायु गई थी, है ना, वायुमंडल की तरफ से। तो इसको हम उत्तर में व्यवस्थित रूप से लिख लेते हैं। मृत्यु लोक से फरियादी के रूप में, है ना, फरियादी के रूप में या फरियादी बनकर, क्योंकि धरती पर तो इनकी चल जाती है, लेकिन धर्मराज के सामने सब लोगों को क्या होता है, अपने आप को थोड़ा सा विनम्र करना पड़ता है। तो वो लोग फरियादी बन कर गए थे, क्योंकि वो ऑर्डर देने नहीं गए थे, वो शिकायत लेकर गए थे, न्याय मांगने के लिए गए थे। इसलिए हमने क्या लिखा है कि फरियादी बनकर जल, वायु, वृक्ष, है ना, धरती और शेर आए थे। पूर्ण विराम लगा दीजिए। जब आप लर्न करते हैं तो ये जो भी फरियादी हैं, इनके नाम कई बार आप लोग एक्सचेंज भी हो जाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें जैसे जैसे आ रहता है, उन्होंने हमसे कोई सिलसिले या क्रम से नहीं है। टोटल कितने थे वो उन्होंने हमसे पूछा है बेटा, है ना। तो हम वृक्ष कहें या पेड़ कहें, एक ही बात है, वायु कहें या आप हवा भी कहते हैं। बस ये है कि हमें वो चीज़ पता है या नहीं है, वो ज़रूरी होता है। ठीक है, एक बार सभी लोग उत्तर मिला लीजिए, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया कोई सा फरियादी। फिर प्रश्न नंबर ख। प्रश्न नंबर ख में पूछा है कि शेर ने क्या फरियाद की। सही है ना, इतने सारे लोग गए थे तो शेर ने क्या फरियाद की थी। प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, शेर ने फरियाद की थी, बहुत सारी शिकायतें थी उसे मनुष्य से कि मानव क्या कर रहा है, कोई बताएंगे। हमारी कई जातियां मिटा चुका है, हमारी कई जातियां
जातियां मतलब जो प्राणी जगत है उसके अलग अलग जानवरों की जो प्रजातियां होती हैं, इसलिए यहाँ पर उन्होंने बोला कि जातियां मिटा चुका है। और फिर क्या किया, वह अपने स्वार्थ और लालच, है ना, सबसे ज्यादा यदि इस धरती पे कोई लालची है ना तो वो मनुष्य है बेटा। उसका पेट ही नहीं भरता है, उसकी आत्मा तृप्त ही नहीं होती, उसको जितना भी मिलता जाता है। और शौक कहें या लालच कहें के लिए हमें नष्ट कर रहा है, हमें नष्ट कर रहा है। पूर्ण विराम लगा दीजिए। ये उत्तर हमारा यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। अब हम इस और का कार्य यहाँ से हटा रहे हैं बेटा। सभी बच्चे लेखन कार्य करते समय स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। शब्दों को पढ़कर देखिए फिर लिखिए। जैसे जैसे आप बोलकर और पढ़कर लिखते हैं वैसे वैसे आपकी वर्तनी शुद्ध होती जाती है। ये नहीं कि बस कॉपी में या बोर्ड पर देखा और हमने लिख लिया, नहीं, उसे लिखने से पहले पूरा पढ़िए। यदि आप किसी भी चीज़ को पढ़कर लिखते हैं तो आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होती है और साथ ही आपकी लेखन की जो गति है ना, राइटिंग की जो स्पीड होती है बेटा, वो भी इंक्रीज होती है, वो तेज हो जाती है। अगला प्रश्न, वृक्षों से हमें क्या क्या मिलता है? ठीक है, वृक्षों से हमें क्या क्या मिलता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। सभी बच्चों को ये तो बहुत अच्छे से पता है कि वृक्षों से हमें क्या क्या मिलता है बेटा। चलिए, वृक्षों से हमें सबसे पहले तो क्या मिलती है? भोजन, फल, औषधि और वर्षा जल, ये भी हमें वृक्षों से ही मिलता है। और क्या मिलता है? छाया और वायु, प्राण वायु मिलती है हमें बिल्कुल शुद्ध वाली। प्राण वायु मिलने के साथ एक और चीज भी बेटा, बाढ़ से सुरक्षा। जो वृक्ष होते हैं वो बाढ़ की गति को कम कर देते हैं। कई बार वे जो बाढ़ में पानी बहुत तेजी गति से आता है उसको रोकने का काम भी करते हैं। वहाँ उनकी स्पीड कम हो जाती है तो लोगों की जो हानि है वो भी कम होती है, तो बाढ़ से सुरक्षा भी मिलती है। पूर्ण विराम। घ नंबर का प्रश्न देखिए बेटा, घ नंबर का प्रश्न क्या है हमारा?
मानव जल को कैसे सता रहा है, गंदा नहीं कर रहा, कैसे सता रहा है ना। मानव जल को कैसे सता रहा है, क्योंकि एकांकी में जो हवा, पानी, धरती बनाए गए उनको सबको एक मनुष्य के रूप में बताया गया है। इसलिए उन्होंने पूछा कि मानव जल रूपी जो मानव है या जो जल रूपी व्यक्ति है उसको कैसे सता रहा है। तो कैसे सता रहा है, देखिए, मानव जल को कैसे सता रहा है, रोग युक्त करके, है ना। और कैसे सता रहा है, उसमें कूड़ा करकट, गंदगी डालकर, कूड़ा और गंदगी डालकर उसे सता रहा है। उसे सता रहा है। पूर्ण विराम। अंग वाला प्रश्न देखिए बेटा, धरती माता को मानव जाति से क्या परेशानी है। देखिए, एक एक क्वेश्चन में एक एक व्यक्ति की परेशानी बताई उन्होंने। धरती माता को मानव जाति से क्या परेशानी है, यही प्रश्न है क्या। एक बार अपनी पुस्तक में मिलाइए, प्रश्न के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, है ना। धरती माता को मानव जाति से क्या परेशानी है, उत्तर हम लिख लेते हैं। चलिए, धरती माता को मानव जाति से परेशानी है कि मानव उसके जंगल काटकर है ना, और खनिज खत्म करके पर्यावरण को अशुद्ध करके उसे जनसंख्या के बोझ से दबा रहा है ना। यही सब तो कर रहा है मनुष्य धरती के साथ में। उसके जंगल काट दिए, उसके खनिज खत्म कर दिए, उसके पर्यावरण को अशुद्ध कर दिया, और से भी आगे बढ़कर उसने अपनी जनसंख्या इतनी ज़्यादा कर ली कि धरती कम पड़ने लग गई है मनुष्य के रहने के लिए। तो ये सब करके वो उसको परेशान कर रहा है, और धरती माता को मानव जाति से इतनी सारी परेशानियां हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे प्रश्नोत्तर लेखन का कार्य समाप्त हो रहा है बेटा। सभी लोग इन प्रश्नोत्तरों को ध्यान से लिखेंगे। एक बार मिला लीजिए सभी लोग। तो हम अपनी आज की हिंदी की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं बेटा कि आप लोग घर पे अच्छे से रह रहे हैं। और जैसा कि हमने इसके पिछले लेक्चर में आपको कुछ होमवर्क दिया था, कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य लिखने को दिए थे शब्दों से, और बच्चों के वाक्य आ भी रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे अपना जो होमवर्क यानी कि गृह कार्य उन्हें दिया जाता है उसको समय पर करें और समय समय पर हमें दिखाते रहें। तो हम अपनी इस कक्षा को यहाँ आज फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, अच्छे रहिए, प्रसन्न रहिए और समय समय पर अपना कार्य पूर्ण करते रहिए, है ना, क्योंकि एक साथ तो आपसे बैठा नहीं जाता है, सतत आपसे पढ़ाई होती नहीं है, मन अलग अलग जगह चलने लग जाता है। इसलिए कह रही हूँ कि समय समय पर अपनी मेमोरी को, अपने वर्क को चेक करते रहना चाहिए। अभी चूँकि हम साथ में नहीं है, छोटे छोटे से टेस्ट खुद ही लेते रहिए, ठीक है। तो अगली क्लास तक के लिए बाय बाय।